महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। अभी हम सभी तीसरे समोल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों 8 प्रमाणों में जो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, उसकी चर्चा कर रहे थे। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का है। एक है पूर्ववत, जैसे रात में मेघ जब लगेगा तो हमारे मन में क्या भावना बनेगी जी? आज बारिश होगा वाली है, यही ना कहेंगे। मन में क्या भावना बनेगी? बारिश होने वाली है। तो मेघ को देख के वर्षा होने का जो अनुमान है, इसको कहते हैं पूर्ववत अनुमान। क्या कहते हैं जी? पूर्ववत अनुमान। पूर्ववत अनुमान माने कारण को देख के कार्य होने का अनुमान। कारण को देख के कारण होने का अनुमान। जैसे माता किसी की शादी हुई, तो क्या अनुमान करेंगे? अब इनके बच्चे होंगे। शादी हुई तो क्या होंगे? इनके बच्चे भी होंगे। ये है पूर्ववत। क्या है जी? पूर्ववत। अब दूसरा है शेषवत। दूसरा क्या है? नहीं, दूसरा है शेषवत। शेषवत का मतलब है कार्य को देख के कारण का अनुमान। जैसे बेटा को देखा, किसी बच्चा को देखा, तो क्या अनुमान करेंगे? इसके कोई न कोई माता पिता होंगे। बेटा कार्य है और इसका कारण कौन हुआ? माता पिता। बेटा का कारण कौन हुआ जी? माता पिता। ऐसे रात में तो हम लोग कुछ देखे नहीं, और दिन में देखे प्रातः काल की पूरा जगह भीगा हुआ है, तो क्या अनुमान करेंगे? रात में बारिश हुई थी, रात में वर्षा हुआ था, है इसीलिए पानी है। या नदी में कल तो पानी नहीं था और आज पानी आ गया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आगे वर्षा पहाड़ पर हुई होगी और वहां से पानी यहाँ तक आ गया आई होगी। तो कार्य को देख के जो कारण का अनुमान किया जाता है, इसको कहते हैं शेषवत। और एक है सामान्य तो दृष्ट। जो कोई किसी का कारण न हो, परंतु तो किसी प्रकार का सामर्थ्य एक दूसरे के साथ हो। जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को पहुंच नहीं सकता। जैसे एक आदमी मधुबनी से बेनीपट्टी पहुंच गया, तो हम क्या समझेंगे कि चल के ही ये यहाँ आया होगा, यही नहीं जी। कोई आदमी कहता था पहले कि महात्मा गांधी जेल में बंद हो जाते थे और दूसरा आदमी उसे दूसरे जगह देखता था, कहता था कि भूत है। ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो जेल से छूट के चल के ही आए होंगे, है ना जी? इसका ये मतलब हुआ। तो इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्ट। क्या कहते हैं? सामान्य तो दृष्ट। कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात प्रत्यक्षस्य पश्चान मीयते जायते येन तदनुमानम। जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो। प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो। लोग जानते हैं, देखते हैं कि भाई कहीं चल के ही कोई पहुंच सकता है, पहले से पता है जी, तो हम पहले से जान, फिर बाद में जान लेंगे कि भाई चल के आया होगा। तो प्रत्यक्ष कभी देखा है, उसी चीज का हम अनुमान करेंगे। कहीं धुआं हम देख रहे हैं, जिसका मतलब कभी हम आग और धुआं को देखे हुए हैं जी। आग और धुआं को कभी देखे हुए हैं प्रत्यक्ष। तो अब हम प्रत्यक्ष तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, तो क्या समझेंगे? कहीं आग लगी है होगा। आग में से ही धुआं उत्पन्न होता है। बिना आग का भी धुआं होगा क्या? ना।
बिना आग का धुआं नहीं होता। ये कहते हैं प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्यायते येन तदनुमानम। जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो, जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। अब तीसरा आज जो है सो तीसरा माने प्रमाण है, इसको कहते हैं उपमान। क्या कहते हैं ये? उपमान। उपमान प्रमाण। इसमें भी न्याय दर्शन का सूत्र है, अध्याय 1 आहनिक 1 सूक्त 6। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधन उपमानम। जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म से साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। अब देखो इसमें कहा कि उपमीयते येन तदुपमानम। जैसे उदाहरण देते हैं, किसी ने किसी भृत्य माने नौकर, भृत्य माने नौकर, किसी ने किसी भृत्य से कहा कि तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को बुला ला। तो ऐसे मान ले आप ही लोग हैं, अब कोई बाहर से आने वाला है तो मैं आपको कहूँगा तू कैसा आदमी है, जैसे बाबा को देख रहे हैं ऐसा ही है ना जी। क्या कहेंगे? जैसे बाबा को देख रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं वैसा ही लाल कपड़ा पहने होंगे, लंबे होंगे, है ना जी। बाबा का जो स्वरूप है ऐसा ही स्वरूप वाला है, तो उनको जाके बुला के ले आओ। समझ में आया कि नहीं जी? तो ये हुआ उपमान प्रमाण। ये क्या हुआ जी? उपमान प्रमाण। तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को बुला ला। वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा। उसके स्वामी ने कहा कि जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है, वह जैसी यह गाय है वैसी ही गवय अर्थात नील गाय होती है। नील गाय होती है, वो गाय के समान होती है। तो कहा जब वह वहाँ गया और देवदत्त के सदृश उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है, उसको ले आया। अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम क्या है? गवय है अर्थात नील गाय है। समझ में आ गया जी? तो हम लोग 8 प्रमाण में 3 प्रमाण का स्वाध्याय कर लिए। पहला था प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आँख के द्वारा, नासिका के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, त्वचा के द्वारा, कान के द्वारा, बिना किसी अव्यवस्था के व्यवस्थित रूप से, जिसमें कोई शंका नहीं होती, वैसे निशंक जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और अनुमान 3 है, हम लोग समझ गए, पूर्ववत, शेषवत और समानितोदृष्ट। और अभी हमने पढ़ा उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण में क्या पढ़ा कि जैसा यह है वैसा ही वह होगा, उसको बुला के ले आओ, उस सामान को ले आओ। तो ऐसा हो गया उपमान प्रमाण। क्या कहा? उपमान। अब आगे पढ़ेंगे शब्द प्रमाण। तो आज के इस तथ्यार्थ का स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।